guys, welcome to the Life of Study. Hope you all are well. So now we are going to start the next topic of your business studies subject, that is commerce. Actually, in my previous video of this subject, I had already completed the first business activity, that is industry, and its types also. So in this video, we will study about commerce and its classification. So without time wasting, let's start a new topic. Guys, there is the next topic is commerce. It is a business activity. It is a classification of business activity. So, what is commerce? Commerce means it refers to sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance, and information in the exchange of commodities. कॉमर्स इज दैट एक्टिविटीज मीन्स कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है या हम बोल सकते हैं कि ये वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे हिंड्रेंसेस को हिंड्रेंसेस मीन्स बाधाएं जो बाधाएं क्रिएट होती हैं किन किन चीज़ों के बीच में पर्सन प्लेस टाइम रिस्क फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन के बीच में जो बाधाएं क्रिएट होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन सब चीज़ों को हटाने में इंगेज हैं उन सारी एक्टिविटीज़ का टोटल इसको बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि इन सारी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में इंगेज्ड हैं उन सारी एक्टिविटीज़ का टोटल कहलाता है कॉमर्स। ओके, सो सो गाइस, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक होलसेलर है, होलसेल डीलर है। तो उसने क्या किया, गुड्स को परचेज़ किया। अच्छा, वो गुड्स को कहाँ से परचेज़ करेंगे? वो फैक्ट्री से परचेज़ करेंगे जहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि होल सेलर ने उस गुड्स को परचेज़ किया फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ओके, लेटर ऑन उसके बाद में वो क्या करेंगे, वही सेम प्रोडक्ट जो उन्होंने परचेज़ किया है वो रिटेलर को सेल कर देंगे। यानी कि अब रिटेलर जो शॉपकीपर हैं वो उनसे क्या करेंगे, परचेज़ कर लेंगे। लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो गुड्स उन्होंने परचेज़ किया है, अब जो हम कंज्यूमर हैं, राइट, हम कंज्यूमर क्या करेंगे, उनसे जाके वो गुड्स को परचेज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ लास्ट स्टेप। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा कि होलसेलर ने फैक्ट्रीज से प्रोडक्ट खरीदा, फिर उसने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने हमको सेल कर दिया। ठीक है, सो यहाँ कंज्यूमर और कस्टमर में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिफरेंस क्लियर किया था, तो आई होप आपको मतलब पता होगा। सो इसके बाद में क्या होगा, लेकिन फिर भी अभी ये जो मैटर है वो एंड नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेल और परचेज़ करने के बीच में भी कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट होंगे। वो बाधाएं क्या होंगी, वो यही सारी बाधाएं हैं कि जैसे कि अगर हमें गुड्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टर नीडेड टू टेक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। अब जब ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उस गुड्स के लिए हमें इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे कि रास्ते में अगर हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ गुड्स जा रहा है, ऑन द वे है, और ये हो जाए कि वहाँ पर वो गुड्स चोरी हो जाए। ठीक है, तो चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप क्लेम को वो भर देगी। बट अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो फिर हमारे लिए लॉस है, राइट। अब इसी तरीके से हमको फाइनेंस भी कराना पड़ेगा उस गुड्स का जो हम सेल परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक चीज़ और आ जाती है कि हमें उसके लिए गोडाउंस भी चाहिए स्टॉक करने के लिए, उसको उस मटेरियल को स्टॉक करने के लिए हमें गोडाउंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी क्या है, हिंड्रेंसेस हैं। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, फिर अगर हमें उसको सेल भी करना है तो सेल करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेंगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा ये गुड्स है, इसकी ऐड हमें निकलवाने पड़ेंगे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, या पोस्टर्स वगैरह हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। उस मटेरियल के लिए, उस गुड्स के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो वे है वो यहाँ पर कॉमर्स इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि ये सारी हिंड्रेंसेस जो हैं, ये जो मैंने अभी आपको हिंड्रेंसेस बताए ट्रांसपोर्ट का,
इंश्योरेंस का, एडवर्टाइजमेंट का, मटेरियल को स्टॉक करने का गोडाउंस में। तो ये सारे क्या हैं, हिंड्रेंसेस हैं जो कि वन प्लेस टू अनदर यानी कि सेल और परचेज करने में डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है। तो उन सारी हिंड्रेंसेस को हटाने के लिए जो एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं उन सब सारी एक्टिविटीज़ का टोटल कॉल्ड कॉमर्स। यानी वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, कॉमर्स कहलाती हैं, जो कि हमारी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके, ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स ऑल्सो हैव अ टू टाइप, that is trade, and second is auxiliaries to trade. It has also meaning aids to trade, यानी कि कॉमर्स की भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेड। व्यापार क्या है? व्यापार मीन्स बिजनेस, राइट। एक्चुअली हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस तो बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है इसमें। तो बिजनेस का मीन्स भी व्यापार होता है, एंड दैट इज ट्रेड मीन्स ऑल्सो व्यापार। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मीन्स क्या था? बिजनेस का मीन्स है, यानी कि बिजनेस क्या कहलाता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस विद अ प्रॉफिट मोटिव। एंड मीन्स इसका ये हुआ, बिजनेस का मतलब यही है, बिजनेस का क्या क्या मतलब है कि वो सारी गुड्स को सेल परचेज करना विद अ प्रॉफिट मोटिव, जिससे कि उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। मीन्स इसको और अच्छे से बात करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यानी बिजनेस क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्न, मनी अर्न करना, पैसे कमाना। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था एक प्रीवियस वीडियो में बिजनेस का, कि जैसे कि कोई भी पर्सन है, वो स्कूटर को या स्कूटी को वो मीन्स सेल परचेज कर रहे हैं। अब जैसे कि उनके पास एक पुराना, एक ओल्ड स्कूटर था, अब वो एक मीन्स न्यू स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो स्कूटी या स्कूटर को वो उन्होंने क्या किया, ओल्ड को सेल किया और न्यू वन उन्होंने परचेज किया, राइट। उन्होंने वो काम केवल आज के लिए ही किया है। सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस क्या कहलाएगा? यही काम अगर वो डेली बेस पे कर रहे हैं, कि उन्होंने कल भी नया खरीदा और कल अपना पुराना वाला सेल कर दिया, फिर परसों उन्होंने नया खरीदा, फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। तो ये जो रेगुलर एक्टिविटी हो रही है इसको हम बिजनेस बोलेंगे। ओके, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो केवल काम आज ही किया है, दैट इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब है यानी वो एक्टिविटी वो डेली बेस पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर वो एक्टिविटी कंडक्ट होनी चाहिए, कि अगर हम परचेज एंड सेल भी कर रहे हैं तो वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बिजनेस बोलेंगे। ऐसे ही ट्रेड है, ट्रेड का मीन्स भी व्यापार होता है। इसका मतलब भी यही है, गुड्स को परचेज करना, खरीदना एंड देन फिर बेच देना। फिर उनका मेन मोटिव क्या है? पैसे अर्न करना, प्रॉफिट मोटिव है उनका। ठीक है, प्रॉफिट कमाना, मनी अर्न करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ओके, जैसे कॉमर्स की टाइप थे ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो यहाँ ट्रेड के भी टाइप होते हैं, यानी व्यापार भी टाइप, व्यापार के भी काफ़ी दो टाइप्स के होते हैं व्यापार, यानी वो बिजनेस यानी ट्रेड वो किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल का मीन्स होता है हमारा होम ट्रेड, जो इंटरनली होता है ट्रेड, यानी ऐसा बिजनेस जो इंटरनली हो रहा है। एंड एक्सटर्नल मतलब फॉरेन में चल रहा है हमारा बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ओके, सो इंटरनल ट्रेड में तीन स्टेट आ जाती हैं, सॉरी तीन लेवल आ जाती हैं। फर्स्ट इज लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड इज नेशनल लेवल। और इन तीन लेवल पे भी वही चीज़ चलती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वही चीज़, होलसेलर अपना गुड्स को मीन्स परचेज करते हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज, एंड रिटेलर को वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी उन तीनों लेवल पे भी ये सब वर्क करता है।
एंड देन सेकंड मीन्स टाइप ऑफ ट्रेड इज एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। इसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, इसको एक एक करके हम समझते हैं कि ये ट्रेड क्या होता है। ओके, एंड इट्स टाइप्स ऑल्सो। इंटरनल और होम ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो कि गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही वो चीज़ सेल परचेज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल और होम ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द geographical boundaries of a country. Okay, all right. मीन्स इन अ सिंपल वे, जो वर्क इंटरनली हो रहा है, यानी जो चीज़ इंटरनली बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या होना चाहिए विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी कंट्री के अंदर ही होना चाहिए वो वर्क। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंटरनल और होम ट्रेड। अब बात करते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड होम ट्रेड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड इज लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मीन्स ऐसा ट्रेड जो कि लोकल लोकल में ही होता है, जैसे कि विलेज में हो रहा है व्यापार, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड में ये वो ट्रेड है जहाँ पर डेली यूज़ के आइटम हमको मिल सकते हैं। ठीक है, एंड देयर हियर इज अ मीनिंग, द वर्ड इज पेरिशेबल। पेरिशेबल का मीन्स होता है कि जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स बोल सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये जो ये जो गुड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो उसको बोलते हैं पेरिशेबल। ठीक है, सो लोकल ट्रेड क्या है? दिस ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट. This trade includes things of daily use and the things of perishable nature, which can be fresh fruits, sweets, milk, and vegetables, etc. Okay, so that is called local trade. The second is trade trade. When a trader starts trading above the local level or trades on the state level, यानी कि जब businessman means जब entrepreneur trader ये जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ऑन द मीन्स एबव लेवल ऑफ लोकल लेवल, मीन्स जब वो लोकल लेवल से भी ऊपर ट्रेड स्टार्ट करते हैं, या बोल दें या हम बोल सकते हैं स्टेट लेवल पे जो काम करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड। फॉर एन एग्जाम्पल, a trade among the different districts, like trade in corn, pulses, utensils, etc. यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पर जो ट्रेड हो रहा है, जैसे कि कॉर्न का व्यापार करना, दालें का, पल्सेस का, यूटेंसिल का, बर्तनों का व्यापार करना, इसको बोलते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, यानी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे जो ट्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड। ओके, क्लियर? देन थर्ड इज नेशनल ट्रेड, और वी कैन से दैट इंटर स्टेट ट्रेड। When a trade is carried on among different states of the country, means जब कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जब ये जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। जब ट्रेडर यानी जब हरियाणा ट्रेडर उत्तर प्रदेश के ट्रेडर्स के साथ व्यापार करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड, यानी कि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, कंट्री की स्टेट की बात हो रही है। व्हेन अ ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड विद द ट्रेडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जब यूपी का ट्रेडर के साथ हरियाणा की ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड, यानी वो ट्रेड कौन सा कहलाता है? नेशनल और इंटर स्टेट ट्रेड। फॉर एन एग्जाम्पल, शुगर, क्लॉथ, मशीनरी को परचेज सेल करना फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स टू उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश टू हरियाणा, राइट? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर, फ्लॉर। ओके, सो these are the types of trade: local, state and national. All right, one more thing guys, here is also a wholesale trade and retail trade. इसको भी क्लियर करते हैं, wholesale and retail क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड, और होलसेलर कौन होते हैं, यानी जो
लॉट में जो गुड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, लॉट में गुड्स को परचेज कर लेते हैं, उसकी क्वांटिटी को, उसको बोलते हैं होलसेलर। मीन्स इट मीन्स द बाइंग ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। दे बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स द सेम टू द रिटेलर। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं और क्या करते हैं वो, अच्छा वो किससे परचेज करते हैं? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, यानी जहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, या बोलते हैं फैक्ट्री से, जहाँ वो गुड्स बनना है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से वो क्या करते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, इन अ लार्ज क्वांटिटी वो क्या कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं गुड्स को। और जो गुड्स उन्होंने सेम जो बाय किया है, उसी गुड्स को वो क्या करते हैं, रिटेलर को सेल कर देते हैं। ठीक है, रिटेलर कौन हो गए? शॉपकीपर्स, राइट। सो वो छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देते हैं, लेकिन खरीदते किस में है? इन अ लार्ज क्वांटिटी में। दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। सेकेंड इज retail trade. What is retail trade? It means buying and selling of goods and services in a small quantity. यानी कि छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स को बाय करना, खरीदना एंड देन सेल करना, छोटी छोटी क्वांटिटी में। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। यानी अब रिटेलर क्या करते हैं, वो गुड्स को परचेज कर लेते हैं होलसेलर से, और वही गुड्स को वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ड है कंज्यूमर, नॉट कस्टमर, राइट। कस्टमर कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, हेयर इज अ फादर एंड डॉटर, राइट। डॉटर ने अपने पापा से बोला कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए पापा, कोई भी चॉकलेट, राइट। सो तो उन्होंने बोला ओके, वो मार्केट गए शॉपकीपर के पास, उन्होंने वहाँ से क्या किया, उस चॉकलेट को परचेज़ किया। जो चॉकलेट उन्होंने परचेज़ की, क्या वो उसको ईट करेंगे, क्या वो उसको कंज्यूम करेंगे? नो, वो तो अपनी डॉटर के लिए लेके जा रहे हैं ना। ओके, सो जो फादर ने जो चॉकलेट मीन्स परचेज़ करी है फ्रॉम द शॉपकीपर, सो फादर क्या हुए, कस्टमर हुए। यानी वो गुड्स को परचेज करके ला रहे हैं बट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। यानी फादर कौन हुए, कस्टमर हुए। और जो गुड्स को वो डॉटर कंज्यूम करेगी, वो कौन हुई, वो कंज्यूमर हुई, क्योंकि वो गुड्स को ईट करेगी, वो चॉकलेट को कंज्यूम करेगी। तो यही मीन होता है कस्टमर एंड कंज्यूमर में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो गाइज, थैंक you so much for watching this. Guys, if you like and learn from my video, so please drop a like, leave a comment, do subscribe if you want, and press the bell icon also, by which you will get my uploading video notification for my new video, and share also with your friends, colleagues and family members. Thank you.